की शुरुआत दिल्ली से आ रही खबर से करेंगे। दो बड़ी खबरें आ रही हैं। सीएम सुक्खू ने 3 दिन में दिल्ली में 5 केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है। सीएम की सबसे कामयाब मुलाकात रही केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ। खबर है कि मुलाकात में तय हुआ है कि कांगड़ा के पौंग झील और मंडी के जंजैहली को केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में के तहत विकसित किया जाएगा। वहीं चिंतपूर्णी मंदिर को केंद्र की प्रसाद योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा केंद्र की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत 25 स्थलों को पर्यटकों के लिए विकसित किया जाएगा। सीएम ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री को धौलाधार में टेंट सिटी बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। टेंट सिटी में होंगे 200 से ज्यादा कमरे। इन सभी योजनाओं की रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेजी जाएगी। जहां जमीन अधिग्रहण का काम होगा वो राज्य सरकार करेगी, जिन्हें केंद्र की योजनाओं के तहत विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही सीएम लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाना है, जिन्हें अब केंद्र का साथ मिलता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री से सीएम की मुलाकात के बाद हिमाचल के पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर ऐलान हुआ, जो सीएम के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कांगड़ा को हिमाचल का टूरिज्म कैपिटल बनाना सीएम सुक्खू का सबसे बड़ा सपना है, जिसे अब पंख लगने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शुरू हुई कांगड़ा के कायाकल्प की कोशिश। कांगड़ा वाला सपना पूरा करने में जुटे सीएम। टूरिज्म कैपिटल और आईटी हब बनेगा कांगड़ा। हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट जो टूरिज्म कैपिटल के नाम से हम कांगड़ा को बनाना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम रिलैक्सेशंस वगैरह रूल्स में देंगे, काम में देंगे। और हमारा मकसद है कि आईटी और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कांगड़ा में आए। सीएम सुक्खू का ये बयान महज दावा नहीं, ना कोई कोरा वादा है, बल्कि कांगड़ा का कायाकल्प सीएम सुक्खू का देखा हुआ सबसे बड़ा सपना है। और उस सपने को पूरा करने के लिए सीएम ने कोशिश भी शुरू कर दी है। जो टूरिज्म कैपिटल के नाम से हम कांगड़ा को बनाना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम रिलैक्सेशंस वगैरह रूल्स में देंगे, काम में देंगे। और हमारा मकसद है कि आईटी और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कांगड़ा में आए। ये 5 तस्वीरें देखी। इस बार दिल्ली दौरे पर गए सीएम ने 3 दिन में 5 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। पहली मुलाकात केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं को लेकर, और दूसरी मुलाकात केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से राज्य में चल रही विद्युत परियोजनाओं को लेकर की। मगर सबसे महत्वपूर्ण है, गुरुवार को केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से हुई सीएम की मुलाकात। इस मुलाकात के बाद सीएम ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और फिर शुक्रवार को केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से भी मुलाकात की। मगर पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ हुई मीटिंग ही सबसे खास क्यों है, ये खुद सीएम से ही सुनिए। जो टूरिज्म कैपिटल के नाम से हम कांगड़ा को बनाना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम रिलैक्सेशंस वगैरह रूल्स में देंगे, काम में देंगे। और हमारा मकसद है कि आईटी और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कांगड़ा में आए। वहाँ का वातावरण आईटी इंडस्ट्री के लिए है, बिग डाटा के लिए है, और टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए है। जहाँ धौलाधार में बर्फ़ है, स्नो है, और पानी की अधिकतम पानी वहाँ है, नदियाँ बहती है। तो उस संदर्भ में हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को टूरिज्म के लिहाज से विकसित करना चाहते हैं। उस दृष्टिकोण से हमने उनसे बात की है, और उनसे अनुरोध भी किया कि आप हमें टूरिज्म के रूप में अधिक से अधिक पैसा दें। सवाल यह है कि आखिर चंबा, लाहौल, किन्नौर, शिमला और कुल्लू की हसीन वादियों के बीच सीएम ने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने का संकल्प क्यों लिया? तो इसकी वजह यह है कि कांगड़ा में कुदरत की खूबसूरती, संसार की प्राचीनतम कलाकृति और अलौकिक दिव्य शक्तियों की अनुभूति का संगम है। यहाँ धर्मशाला और मैक्लोडगंज शहर
विदेशी सैलानियों की पसंदीदा जगह है तो पोंग डैम झील विदेशी पक्षियों का बसेरा, पालमपुर में टी गार्डन दिख जाता है तो मसरूर में अजंता एलौर की तरह चट्टानों को तराश कर बनाया गया रॉक कट टेम्पल यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मौजूद खेल के मैदानों में से एक HPCA क्रिकेट स्टेडियम है। बैजनाथ का बीर बिलिंग गांव दुनिया में भारत की पैराग्लाइडिंग राजधानी के तौर पर मशहूर है तो त्रियंडू ट्रैकिंग साइट दुनिया भर के ट्रैकर्स की पसंदीदा साइट है। देश का सबसे प्राचीनतम किला कांगड़ा का दुर्ग यहाँ है तो देश का पहला हेरिटेज गांव प्रागपुर भी यहाँ है। कुदरत की खूबसूरती और अद्भुत कलाकृतियों के गढ़ कांगड़ा में देवीय शक्ति की अनुभूति के भी कई स्थान दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे ज्वालामुखी मंदिर, ब्रजेश्वरी धाम, चामुंडा नंदकेश्वर धाम और बनखंडी में मौजूद बंगलामुखी मंदिर। दुनिया में कांगड़ा जैसे पर्यटन की विविधताएं कहीं और नहीं मिलती। यही वजह है कि सीएम ने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने का जो सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए नई सोच वाले युवा विधायक RS बाली को पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी है। बहुत बड़ा भरोसा लोग जताते हैं तो बहुत बड़ा आपके ऊपर जिम्मेवारी भी वो डाल देते हैं और मैं बतौर अब जो जिम्मेवारी मिली है उसमें रात दिन काम करेंगे। सुखू सरकार का बजट पेश होने के बाद कांगड़ा के कायाकल्प के काम तेजी के साथ शुरू हो सकता है, क्योंकि सीएम खुद कह चुके हैं कि इस बार कांगड़ा के विकास का बजट पहले से बहुत ज्यादा होगा। दिल्ली से रवि मिश्रा के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18। तो कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात सीएम ने पहली बात तब की थी जब मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन बाद ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे थे। अभी 2 दिन पहले ही ये खबर आई कि देहरा के बनखड्डी में राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा और अब यह खबर है कि देहरा के ही हेरिटेज विलेज प्रागपुर में गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा। सरकार ने कांगड़ा में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गोल्फ कोर्स बनाने का फैसला किया है। इसके लिए प्रागपुर में 27 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गोल्फ कोर्स बनाने का जो ऐलान किया है, हालांकि उन्होंने कुछ दिन पहले इसका ऐलान किया था और ये ऐलान जो किया है वो जिस जगह का इस वक्त हम खड़े हैं ये धरोहर गांव प्रागपुर है और मुख्यमंत्री के ससुराल भी यही है। ये कहा जा सकता है ये जो जगह है 27 एकड़, ये जो जगह है प्रागपुर के नक्की खड़ के साथ 27 एकड़ जो सरकारी भूमि है और इसमें ये जो गोल्फ कोर्स बनाया जा रहा है, स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गोल्फ कोर्स बनाया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा था कि ये उनका अपना विजन है और मुख्यमंत्री जिला कांगड़ा को जो है वो टूरिज्म कैपिटल बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला को टूरिज्म कैपिटल बनाया जाएगा, उसी के अंतर्गत स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी यहाँ बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो धार्मिक नगरी है, यहाँ पर ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी और कांगड़ा देवी, चामुंडा देवी धार्मिक जो श्रद्धालु हैं लोग, ये टूरिस्ट यहाँ आते हैं। इसके बाद जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं ये धरोहर गांव प्रागपुर है, यहाँ भी विश्व भर से टूरिस्ट आते हैं। उसी मद्देनजर जो गोल्फ कोर्स यहाँ बनाने की जो सरकार की योजना है उसके लिए नालडेहरा से जो गोल्फ कोर्स कि वहां की टीम ने इस जगह का मुआयना किया है। हालांकि उन्होंने भी जो रिपोर्ट ओके कही है, जो अब जो प्रदेश सरकार जो इसका आगे जो इसका निर्णय लेगी। हालांकि स्वप्न जो है ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का है और 27 एकड़ जो भूमि यहाँ पर चयनित कर ली गई है, आने वाले दिनों में यहाँ पर गोल्फ कोर्स बनकर तैयार होगा, जिससे स्पोर्ट टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ब्रजेश्वर साकी, न्यूज़ 18, देहरा। सुक्खू सरकार का वादा है कि सरकार पशुपालकों से 10 लीटर दूध लिया करेगी। सीएम इस योजना को भी साकार बनाने में जुटे हैं, जिसे लेकर उन्होंने केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला से मुलाकात की। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल में एक समग्र डेयरी परियोजना की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि सरकार विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट देगी, जिसके बाद धनराशि जरूर उपलब्ध कराई जाएगी।
वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने फिन्ना सिंह परियोजना के लिए केंद्र से 340 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की है। इसे लेकर डिप्टी सीएम ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल में दीर्घकालिक सिंचाई नेटवर्क के लिए बजट का अनुरोध किया, जिससे राज्य में खेती को बढ़ावा दिया जा सके। डिप्टी सीएम ने पौंग और भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड का भी मुद्दा उठाया और जल जीवन मिशन के तहत राज्य को 336 करोड़ रुपए की किस्त जारी करने की भी मांग की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर गोवा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के बेटे की शादी समारोह में शामिल हुए। शादी समारोह का आयोजन गोवा के श्री महालसा नारायणी मंदिर में हुआ, जिसमें शामिल होकर पूर्व सीएम ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। राज्यपाल आर्लेकर के बेटे अमोघ की शादी में हिमाचल के कई दूसरे नेता भी पहुंचे हुए थे। खबर कुल्लू से है, जहां के छरूड़ू में गौसदन के निर्माण के लिए 42 लाख रुपए की राशि मंजूर कर दी गई है। कुल्लू दौरे पर पहुंचे मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक कुल्लू में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली जाएंगी। स्कूल 50 बीघा जमीन पर 20 करोड़ की लागत से बनेगा। सुंदर ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन की दी जाएगी और इसकी शुरुआत होगी। जो है 42 लाख रुपया छरूड़ू में, जो लगभग 300-400 पशुओं के लिए वहाँ पे जो है एक शेल्टर बन रहा है, जिसकी जिम्मेदारी ट्रक यूनियन ने ली है कि वो उसको संचालन करेंगे और एनिमल हस्बेंड्री और ट्रक यूनियन के बीच में समझौता उसको लेकर आज सुबह हमने कुछ शुरुआत कर दिया है। तो ऐसे में उसके कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है हमारी DRDA की, उन्होंने जिम्मेवारी ली है। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ऊना में चल रही भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक में विधानसभा चुनाव की हार को बुलाकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का संकल्प लिया गया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव की हार से सबक लेते हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने का प्रण लिया गया है, जिसके लिए विशेष रूप से संगठन महाविस्तार अभियान शुरू करने के साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों का डाटा तैयार करने के बारे में भी रूपरेखा तैयार की गई, ताकि भाजपा को वर्ष 2024 तक मजबूत किया जा सके। जिला कार्यकारिणी की बैठक जो करनी थी, ये हमारी 9 और 10 को थी। आज इसका समापन हुआ है। इसमें
एक तो हमारा पार्टी का अभियान है डिजिटलाइजेशन, उसमें हमने जितने भी हमारे मोर्चे हैं, जितने भी हमारे प्रकोष्ठ हैं, जितने हमारे अलग अलग मंडल हैं, उनका जो डाटा है जे हमने तैयार करके ऑनलाइन करना है। शिमला के ठियोग में आंगनबाड़ी केंद्र ब्लॉक में काम कर रही कार्यकर्ता की डंडों से पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार दोपहर की है, जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका केंद्र में थी। इसी बीच आरोपी ने मौके पर पहुंचकर इस घटना को अंजाम दिया। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी रमेश शर्मा ने बताया कि मामूली नोक-झोंक के बाद इस व्यक्ति ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को डंडे के प्रहार से मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने बताया कि ठियोग के ब्लड में आंगनबाड़ी केंद्र में जाने से रोका था, जिसे लेकर इनमें कहासुनी हुई। उन्होंने बताया कि आरोपी पहले भी मारपीट के आरोप में संलिप्त पाया गया था और ये सजा काट रहा था और हाल ही में कंडा जेल से ये रिहा हुआ था। मामला है ये एक ऐसा मामला है कि ये आंगनबाड़ी वर्कर अपने आंगनबाड़ी केंद्र में थी और ये युवक वहाँ से जो गुजर रहा था। ये युवक, मैं आपको बता दूं कि पहले भी ये एक ठियोग में ही एक मारपीट के मामले में कंडा जेल में बंद था, जो अभी कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया है। और ये कुछ ऐसा क्रोधित स्वभाव का व्यक्ति है और ये वहाँ पर जब आया तो इसने पहले आंगनबाड़ी केंद्र में अंदर घुसने का प्रयास किया, तो उस महिला ने इसको रोका और उसके बाद ये थोड़ी देर बाद फिर से आया और इसने उस महिला के सिर पर एक डंडे। आगे बढ़ेंगे। लेह में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम का दबदबा रहा, जिसमें हिमाचल की अंडर 18 आइस हॉकी टीम ने जहां कांस्य पदक जीता, वहीं महिलाओं की टीम ने भी कांस्य पदक हासिल किया। हिमाचल प्रदेश आइस हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष अभि डोगरा ने बताया कि लेह में आयोजित नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में हिमाचल की 3 टीमों ने शिरकत की। इस दौरान तीनों ही टीमों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जहां प्रतियोगिता में महिला वर्ग ने कांस्य पदक झटका, तो वहीं अंडर 18 वर्ग में भी खिलाड़ियों ने कांस्य पदक हासिल करने में कामयाबी हासिल की। वहीं विधायक रवि ठाकुर ने भी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने पर बधाई दी है। कुल्लू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अंतरराज्य छात्र जीवन दर्शन राष्ट्रीय एकात्मकता यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दक्षिण भारत के राज्यों से आए छात्र छात्राओं को नागरिक अभिनंदन समारोह में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुलपति सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी आचार्य देवदत्त शर्मा ने मुख्य अतिथि और भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने भी शिरकत की। इस अवसर पर गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि राष्ट्र को एक बनाने के लिए छात्र शक्ति ही एकमात्र आधार है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्रों के लिए छात्र जीवन दर्शन कार्यक्रम चलाया है। लगभग 400-500 के करीब छात्र जो पूर्वोत्तर से आते हैं और देश के विभिन्न राज्यों में जाकर वहाँ पर जाके परिवारों में रुकते हैं, तो वही कार्यक्रम यहाँ पर किया है। और इस साल भी लगभग कोई 482 ऐसे छात्र और छात्राएं निकले हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में गए हैं और उसी में से एक ग्रुप यहाँ मनाली हिमाचल प्रदेश में आया था। आज उन सब का विदाई का कार्यक्रम है और यहाँ पर 30 लोग आए थे, जिसमें से 16 छात्र और 14 छात्राएं। तो आज उनका विदाई कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, इस प्रकार का संदेश जाता है। और अब बात मौसम की। लाहौल घाटी में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते कई सड़कों को फिर से बंद करना पड़ा। वहीं कई दिन से बंद 134 सड़कों पर बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है। वहां फिर से बर्फ की मोटी परत जमा हो गई है। गुरुवार से सुबह से शुरू हुई बर्फबारी से केलोंग में भी चारों तरफ बर्फ जम चुकी है। मौसम विभाग ने शनिवार तक यहां खराब मौसम का अनुमान जाहिर किया है। फिलहाल यहां पारा -22 डिग्री तक जा पहुंचा है। इस बार जो बर्फ पड़ा है, जो लगभग 1.5 फुट के आसपास पड़ा है और पीछे भी बर्फ थोड़ा पड़ा है। अब इससे काफी गत वर्षों की तुलना में तो इस बार थोड़ा ज्यादा पड़ा है। अब इससे लगता है कि किसानों और बागवान भी अब खुश हैं और उनको अच्छे अपनी फसल और फलों के अच्छे होने की उम्मीद है। नहीं तो गत वर्ष बर्फ कम पड़ने से
पिछले पूरे गर्मी में पानी की बहुत समस्या रही। इस बार ऐसा लगता है कि अब पानी की समस्या नहीं रहेगी। जहाँ भी हमारे ग्लेशियर रिसोर्स हो रहे हैं और जितने भी चश्मा हैं वो भी अब वापस। वहीं मनाली में भी भारी बर्फबारी हो रही है। कहीं 2 फीट तो कहीं 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। तस्वीरें देखिए, सड़क, पेड़ पौधे, घर, मकान, बिजली के तार, बाहर खड़ी गाड़ियां सब बर्फ से ढकी हुई हैं। यहां भी गुरुवार से ही बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। अटल टनल के पास 3 फीट ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। मनाली केलोंग रोड सहित कई सड़कें बंद हो गई हैं। वाहनों को नेहरू कुंड से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यहां अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। तो एहतियातन जो है हमने जो है ट्रैफिक की मूवमेंट को हमने रेगुलेट कर दिया है और नेहरू कुंड से ऊपर हम छोटे व्हीकल्स को कोई भी व्हीकल हम नहीं भेज रहे हैं। एंड जो बाकी लोग जो सब जाने के प्रयास में है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वो उस तरफ ना जाए। अगले 2-3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने यही जो वार्निंग जारी की है कि बर्फबारी रहेगी और मेरा भी लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि वो ठंडे जो ऊंचाई वाले और बर्फबारी वाले क्षेत्र में न जाए। किन्नौर में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से किन्नौर के पहाड़ पूरी तरह बर्फ के पहाड़ में तब्दील हो चुके हैं। पहाड़ों पर बर्फ की कई फीट मोटी परत जम चुकी है तो निचले इलाकों में भी कुछ बर्फ से इलाका ढका हुआ है। यहाँ के रोपा वैली में तकरीबन 1 फीट और छितकुल और नेसंग में 1.5 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। जिला मुख्यालय रिंकांगपियो में बर्फबारी के साथ बारिश भी हो रही है। यहाँ भी कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। वहीं कई जगहों पर बिजली आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी में स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल चल रहा है, जहां मात्र एक मिडवाइफ के सहारे चिकित्सकों और कर्मचारियों के पद लंबे अरसे से खाली पड़े हैं। रिक्त स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को बिना चिकित्सा सुविधा की परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस हॉस्पिटल में जल्द से जल्द चिकित्सा टीम की तैनाती की जाए और नर्सिंग स्टाफ तैनात किया जाए ताकि श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी मंदिर के समीप चिकित्सा सुविधा मिल सके। बहुत से श्रद्धालु आते हैं, कईयों को कुछ हो जाए तो यहाँ मंदिर के समीप कोई भी हेल्थ डिस्पेंसरी नहीं है। जो है उसमें डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हमारी प्रदेश मांग से, सुखविंदर सरकार की मांग से मांग की जाती है कि हमें जल्दी जल्दी यहाँ डॉक्टर उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पर ना तो कोई, मैं दवाई लेने के लिए आया था, ना तो डॉक्टर है ना कोई फार्मासिस्ट है यहाँ पर। अब हमें नीचे बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड जाना पड़ेगा दवाई लेने के लिए। बहुत परेशानी का कारण है। आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद में आयोजित मास्टर गेम में खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनके सम्मान में सोलन में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम लायंस क्लब वैली की ओर से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी विनोद गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष विनीत राय सूद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं जीते खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। नेशनल खेलने हैदराबाद गए थे। पहले हमने स्टेट खेला पौंटा साहब में, उसमें भी हमने हॉकी और काफी मेडल लिए थे, पर वो गिने नहीं। लेकिन इस बार जब नेशनल में गए तो हमने बहुत अच्छा खेला और इसमें 35+ मेडल लिए एथलेटिक्स में, और एक 36वां मेडल जो था हमारा हॉकी का था। 35 मेडल हमारे एथलेटिक्स थे मिलके सारे। नाहन में समाज सेवा में काम कर रहे हैं ड्रॉप ऑफ होप ग्रुप के सदस्यों ने डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज स्थित ब्लड बैंक में आवश्यक सुविधाएं शुरू करने के बारे में स्थानीय कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी को मांग पत्र सौंपा है। ग्रुप संचालक ईशान राव ने बताया है कि ड्रॉप ऑफ होप एक ऐसा युवाओं का ग्रुप है जिसमें हर प्रकार के ब्लड ग्रुप के सदस्य मौजूद हैं और किसी भी आपातकाल स्थिति में किसी भी ग्रुप के ब्लड की अति आवश्यकता पड़ती है तो सदस्य रक्तदान करने यानी डोनेशन यानी डोनेट करने के अनमोल जीवन को बचाने के लिए तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में ब्लड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जो हमने देखा कि इसमें ब्लड तो हम पूरा कर रहे हैं, उसमें जो कुछ चीज़ें हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फ्रेश प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इसकी कमी को देखते हुए हमने आज माननीय विधायक श्री अजय सोलंकी जी को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें हमने कहा गया है कि इसकी कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि जिला सिरमौर
चंबा में नशा मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने अनूठी पहल की है। जिले के हर पंचायत में नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी जाएगी और युवाओं को नशे से दूर रखा जाएगा। इसके लिए सभी विभागों के साथ जिला प्रशासन ने बैठक की है और कई कदम उठाए हैं। डीसी चंबा दूनीचंद राणा ने बताया है कि चरस के नशे में कई युवक फंस जाते हैं और कई इलाकों में इसका ज्यादा प्रचलन होता है। उसे रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंथेटिक ड्रग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो नशा मुक्त भारत अभियान है उसके अंतर्गत हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी अभी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में नशे की जो समस्या है उसको डील करने के लिए अलग अलग स्टेप्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। उसमें से एक जैसे ये खासकर ध्यान में आया कि जो हमारे कैनबिस हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही ज़्यादातर लोग जो हैं उसके चपेट में हैं और उनमें से बहुत सारे यंग हमारे जो लोग हैं वो जेलों में हैं। उसके साथ साथ जो चिट्टा और इस तरह की जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो लगभग ज़िले के काफ़ी जगहों पे हैं। तो उसमें वेलफेयर विभाग को और दूसरे विभागों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो जो भी अक्यूज्ड हैं। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देख रहे जम्मू कश्मीर लद्दाख की अहम खबरें मेरे साथ। नमस्कार। channels, 15 languages.